तुझ बिन दुनिया खाली। क्या क्या बात है? वो रुखसाना भाभी, आपने मेरी ज्वेलरी चुराई है? ये क्या बकवास कर रही हो? अरे नहीं, मैं नहीं कह रही है, रशीद भाई कह रहे थे। मैं तो जानती हूँ आपने नहीं ली होगी। रशीद, रुखसाना, ज्वेलरी कहाँ है? कौन सी ज्वेलरी? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे किसी ज्वेलरी के बारे में कुछ नहीं पता। इतनी भोली मत बनो और बताओ ज्वेलरी तुमने कहाँ रखी है। अरे वो मेरी ज्वेलरी के बारे में बात कर रहे हैं। तुम्हारी ज्वेलरी से मेरा क्या लेना देना? आप लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि सब जानते कि ज्वेलरी तुम ही ने चुराई है। इस बात का क्या सबूत है आपके पास कि ज्वेलरी मैंने चोरी की है? सबूत? तुम्हें सबूत चाहिए? इस घर में सब जानते हैं रुखसाना तुम कितनी गिर सकती है, और अगर फिर भी सबूत चाहिए तो मैंने तुम्हें खुद अपनी आंखों से फहाद के कमरे से ज्वेलरी चुराते हुए देख लिया है। तुम अब सबके सामने बेनकाब हो चुकी है रुखसाना। शराफत से बता दो कि ज्वेलरी तुमने कहां छुपाई है। आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। ना ही मैंने कोई चीज चोरी की है, ना ही मुझे उसके बारे में कुछ पता है। तुम इस तरह बाज नहीं आओगी। कोई बात नहीं, ज्वेलरी तो मैं खुद ही ढूंढ लूंगा और फिर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। सोच लो रुखसाना, अब भी वक्त है। बता दो तुमने ज्वेलरी कहां रखी है। पहले भी कह चुकी हूँ और अब दोबारा कह रही हूँ, मुझे किसी ज्वेलरी के बारे में नहीं पता। और मैं भी तुमसे कह रहा हूं कि ज्वेलरी तो मैं ढूंढ कर ही निकालूंगा। कर दिया उस मनहूस को पुलिस के हवाले। अम्मा, आपने ज्वेलरी कहाँ छुपाई थी? वहीं छुपाई थी जहाँ तुमने कहा था। वही कहाँ? दराज के अंदर। और कहाँ? दराज में नहीं थी ज्वेलरी, उस कमरे में कहीं भी नहीं थी। ये कैसे हो सकता है बेटा? ऐसा हो गया अम्मा, बना बनाया खेल बिगड़ गया है। इतना अच्छा मौका था रुखसाना को घर से बाहर निकलने का, खुद ही गवा दिया हमने। लेकिन बेटा, मैंने तो अपने हाथों से रखी थी ज्वेलरी। अगर आपने अपने हाथों से दराज में रखी थी तो खुद से चल के चली गई क्या? एक काम मैंने आपसे कहा था, वो भी आपने ठीक से नहीं किया। बेटा, जैसे तुमने कहा था मैंने बिल्कुल वैसे ही किया। जरूर किसी ने गायब की है ये ज्वेलरी। आपको किसी ने वहां देखा था? नहीं देखा तो नहीं था। तो फिर किसी को कैसे पता चलना है कि ज्वेलरी दराज में रखी है? ये बात तो आपको और मुझे सिर्फ मालूम है ना। बेटा, मुझे लगता है रुखसाना ने गायब की है ये ज्वेलरी। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं? रुखसाना की शक्ल मैंने गौर से देखी थी, उसे इस मामले के बारे में कुछ नहीं पता था। तुम मानो या ना मानो, रुखसाना बहुत तेज है, वो जादूगरनी है। जब वो इतने बड़े शहर से बच्चे को ढूंढ सकती है तो एक मामूली कमरे से ज्वेलरी गायब करना कौन सी बड़ी बात है उसके लिए?
समझो मेरी बात। क्या चाहते हैं आप? मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती, जाएं आप यहां से। और ना ही मैं तुमसे बात करने आया हूं, मैं तो तुम्हें बताने आया हूं रुखसाना। क्या बताएंगे आप मुझे? मेरी रही सही जो इज्जत है उसको भी मिट्टी में मिलाना चाहते हैं आप। पुलिस बुलाना चाहते हैं, तमाशा बनवाना चाहते हैं मेरा। पुलिस तो यहां आएगी, जरूर आएगी, क्योंकि तुम इतनी आसानी से बच नहीं सकती। मैं जानता हूं रुखसाना ज्वेलरी तुम्हारे पास है और मैं उसे बहुत जल्द ढूंढ निकालूंगा और फिर तुम तो अपनी बाकी जिंदगी हवालात में गुजारोगी। हाँ हाँ, जो तू चाहता है करे, तमाशा बना दे मेरा, कराए मेरी बेइज्जती। मैं आपको नहीं रोकूंगी, बिल्कुल नहीं रोकूंगी, इसलिए कि मैं किसी चीज से नहीं डरती। मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हर बार तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती, कभी ना कभी तो गलती करोगी। कर लेना शौक पूरा। या अल्लाह, इतनी महंगी ज्वेलरी गायब कैसे हो गई और मेरा काम भी नहीं बना। अरे तुम लोग कहां घुस के आ गए हो? क्या शोर मचा रखा है? मुसीबतों, क्या हो रहा है ये? बदतमीजी कर रहे हैं सारे। हैं? तुम्हारी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? उफ अल्लाह, भागो यहाँ से, कहां से? दबा आ जाओ। दिल चाह रहा है इनको कच्चा चबा के खा जाओ। एक ना आता कमबख्त, पलटून है पूरी। एक तो मैं वैसे ही परेशान हूं और ये बलाएं जान का ज़ाब। मम्मा। हाँ, हुआ काम हुआ? जी मम्मा, मैंने वो बॉक्स बेड के नीचे फेंक दिया। अच्छा, किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? डोंट वरी, मुझे किसी ने नहीं देखा। जो गलत मत समझना, ये सब कुछ मैं जुनैद की भलाई के लिए कर रही हूँ। जानती हूँ मम्मा। सैरिश, अरे चाय? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। दो, ठंडी हो गई है, मत पीना। क्या बात है सैरिश, तुम्हारा दिमाग किधर है भाई? नहीं, वो मुझे लगता है तबीयत ठीक नहीं है मेरी। यानी कि तुम अभी तक ज्वेलरी को लेके फिक्रमंद हो? हाँ ना फहद, इतनी कीमती ज्वेलरी है, पता नहीं कहाँ चली गई। तो सैरिश ध्यान रखना था। कैसी बातें कर रहे हैं फहद? अपनी कीमती चीजें सारा वक्त नजरों के सामने तो नहीं रख सकते ना। और वैसे भी घर में चोर हो तो चोरी तो हो ही जाएंगी चीजें। यानी भाईजान की तरह तुम्हें भी ये लगता है कि भाभी ने ज्वेलरी चुराई? रशीद भाई इतने यकीन से कह रहे थे तो हमें भी उनकी बात मान लेनी चाहिए ना। लेकिन सैरिश, ज्वेलरी उनके पास से मिली तो नहीं ना? आपको लगता है चोर अपनी चोरी की हुई चीज सामने रखेगा? नहीं, उसे छुपा देगा जहाँ किसी का ध्यान ना जाए। रुखसाना भाभी ने भी कहीं छुपा दी है।
लेकिन सैरिश, जब तक सबूत मौजूद ना हो तब तक हम इल्जाम तराशी तो नहीं कर सकते ना। आप उन्हें जानते नहीं, इतना सब कुछ किया है उन्होंने आपके साथ, और फिर भी आपने घर पे रहने के लिए क्यों बुला लिया पता नहीं। देखो, साफ बात है मैंने जुनैद की वजह से उन्हें यहाँ बुलाया। मेरा तो यही ख्याल था कि ठीक हो गई होंगी, लेकिन पता नहीं। अगर वो ठीक ना हुई हो और ये बात सच साबित हो जाए तो फिर भी आप उन्हें घर में रहने देंगे? कितने दिन हो गए, एक तुरपाई नहीं कर सकी मैं कमीज की। कहाँ छुपा के रख देती है ये चीजें। ये जो अच्छा भाई, आज करके उठूंगी। ये तौबा है। ये है मुसीबत है। कहाँ चली गई सुई? तौबा है, एक तुरपाई करना मुश्किल हो गई। ये क्या है? ज्वेलरी ये यहाँ कहाँ से आ गई? इसे तो मैंने रुखसाना के कमरे में रखा था। जहां से भी आई हो, शुक्र है ज्वेलरी तो मिली। इसे मैं जाकर अभी सैरिश को वापस देती हूँ। ये ज्वेलरी तो फहद की है। अगर मैंने सैरिश को वापस दे दी और कल कला को रुखसाना की वजह से फहद ने सैरिश को फिर से छोड़ दिया तो ये ज्वेलरी भी हाथ से जाएगी। नहीं नहीं नहीं, इस ज्वेलरी को मैं बेच देती हूँ। बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये ठीक है। कहाँ हुआ? नहीं बेगम साहब, क्या मतलब? मुझे तो कमरे में कुछ भी नजर नहीं आया। तुमने बेड के नीचे सही तरह चेक किया? बेगम साहब, मैंने कमरे का कोना कोना देखा, मुझे तो कहीं ज्वेलरी नजर नहीं आई। कैसे हो सकता है? कहाँ जा सकती है? अच्छा ठीक है, तुम जाओ जाओ। Zero 3 0 3 2 1 5 1 4 3। अस्सलाम वालेकुम भाई। वो आपसे कहना था कि मुझे एक सोने का सेट बेचना है। तकरीबन होगा 2-2.5 तोले। ठीक है भाई, बस मैं थोड़ी देर तक आ रही हूँ। बहुत शुक्रिया।
फहद, आपने रुखसाना भाभी से बात की? नहीं, अभी नहीं की। लेकिन फहद, सैरिश, मुझे जब मुनासिब लगेगा तो मैं कर लूंगा ना। ये बात वैसे आपको उनसे कर लेनी चाहिए। हाँ, कर लूंगा। क्या काम है? मुझे फहद से बात करनी। फहद से क्या बात करनी है? उससे जरूरी बात करनी है मुझे। नहीं, वो बात नहीं कर सकता, सो रहा है। हटो। अरे फहद, अरे फहद, क्या तरीका है ये? क्या बात है? फहद ये धक्का देके अंदर आ गई। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलें? नहीं, अकेले में बात करनी है। अभी ऐसी कौन सी बात है जो आप इसके सामने नहीं कर सकते? मैं कह रही हूँ ना, ये बहस का वक्त नहीं है, बहुत जरूरी बात है। आओ मेरे साथ। अच्छा चले, अरे फहद, आ रहा हूँ ना, 2 मिनट सब्र करो। मतलब भाभी कुछ बताएं तो सही, बात क्या आखिर? ये लो, यहाँ जाना है। ये तो किसी ज्वेलर का कार्ड है। हाँ, इस ज्वेलर की शॉप पे जाना है। क्यों भाभी, हुआ क्या है? मैं बताती हूँ, रास्ते में बताती हूँ, अभी वक्त नहीं है। चलो मेरे साथ। अच्छा फहद रुखसाना के साथ कहाँ जा रहे हैं? आखिर बात क्या है? रुखसाना ने ऐसा क्या कहा फहद को कि फौरन उसके साथ चल दिए? आखिर ये दोनों गए कहाँ होंगे? इस बात का तो पता लगाना ही होगा मुझे। अपना फोन यहीं छोड़ के चले गए। क्या करूं, बात कैसे करूं? आपको पूरा यकीन है कि वो यहाँ पे आई हैं? मुझे पूरा यकीन है, और अब तुम्हें भी आ जाएगा। वो देखो, ये यहाँ? चलो अंदर ज्वेलर के पास चलते हैं। अरे ये अम्मा कहाँ चली गई? माँ, तुम यहाँ? आप कहाँ चली गई थी? जरा बाहर गई थी। आप बाहर गई थी, वो भी मुझे बताए बगैर? बेटा जरा टहलने गई थी, बैठे बैठे टांगे अकड़ गई हैं, कहीं घूमने नहीं गई। यहाँ मेरे लिए मुश्किलें पे मुश्किलें खड़ी होती जा रही हैं और आपको घूमने की परवाह है। सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ अब? कुछ हुआ तो नहीं है अम्मा, लेकिन होने वाला जरूर है। या इलाही खैर, अब क्या होने वाला है? वो रुखसाना है ना? हाँ। वो फहद को कहीं बाहर लेके गई है। रुखसाना फहद को लेकर गई है और तुमने जाने दिया? हाँ, तो मुझे थोड़ी पता था कि फहद उनके साथ जा रहे हैं। अच्छा, रुखसाना फहद को लेकर बाहर गई है, लेकिन क्यों? यही तो नहीं पता मुझे, इसी वजह से तो परेशानी हो रही है। मैं देखती हूँ, पता नहीं आ गए हूँ, क्या पता। फहद रुखसाना को लेकर बाहर गई। सैरिश, सैरिश, क्या हुआ फहद? क्या बात है? क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी ज्वेलरी किसके पास है? मुझे कैसे पता मेरी ज्वेलरी किसके पास थी? और आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि सैरिश, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तुम्हारी ज्वेलरी किसके पास थी। किसके पास थी? तुम्हारी वालदा मोहतरमा के पास। मैं जानती हूँ आप किसके बहकावे में आ गए हैं।
मैं अभी अपनी अम्मा को बुलाती हूँ, सारी बात साफ हो जाएगी। हाँ हाँ जाओ बुलाओ, बल्कि एक मिनट ठहरो, मैं बुलाता हूँ। जरीना, जी साहब। जरीना जरा जाके इनकी वालदा मोहतरमा को तो बुला के लाओ। जी बुलाती हूँ। ये तो गिन ली है, अब ये रह गए। कौन? बाजी मैं जरीना, वो बड़े साहब बुला रहे हैं आपको। इसने क्यों मुझे बुलाया? अच्छा उनसे कहो आ रही हूं मैं। मैं जानती हूँ आपके कान में किसने ये बातें डाली हैं। मेरी अम्मा मेरी ही ज्वेलरी क्यों चुराएंगी भला? अब ये तो वही बेहतर बता सकती है कि क्यों चुराएंगी ज्वेलरी। अम्मा आइए, आइए इधर। ये लोग आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने मेरी ज्वेलरी चुराई है। आप बताइए इन्हें। मैं क्यों चुराऊंगी तुम्हारी ज्वेलरी भला? देख लिया, सुन लिया, नहीं चुराई इन्होंने। रुखसाना ने चुराई है मेरी ज्वेलरी और मेरी अम्मा पे इल्जाम लगा रही है। एक मिनट, मैं पूछ रहा हूँ ना, मुझे बात करने दो। हाँ हाँ पूछिए, पूछिए मेरी अम्मा से, जो पूछना है आप पूछ लीजिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर ये बात गलत साबित हुई ना तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। ठीक है सरिश, लेकिन फिर एक बात तुम भी याद रखना कि अगर ये बात सच साबित हुई तो फिर तुम्हारी वालदा मोहतरमा को इस घर से जाना होगा। ओके? ठीक है, मुझे मंजूर है। जी तो आंटी जी जरा बताइए ना, ज्वेलरी आपने चुराई है? बेटा, मैं भला क्यों चुराऊंगी अपनी बेटी की ज्वेलरी? अच्छा, यानी कि आपने ना तो ज्वेलरी चुराई है और ना ही किसी ज्वेलर को बेच के तो उससे पैसे लिए। क्या बात है आंटी, सोच में पड़ गई आप? कुछ पूछ रहा हूं आपसे। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बात पूछ रहे हो और क्या बात कर रहे हो। अच्छा नहीं समझ आ रहा? ठीक है, पहले काम करें कि ये देखिए आप, शायद कुछ याद आ जाए आपको। क्यों, कुछ याद आया? नहीं आया? फिर मैं काम करता हूं कि मैं फोन करके ना सिर्फ इस ज्वेलर को बुलाता हूं बल्कि पुलिस को भी बुला लेता हूं। दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी। क्या कहती हैं आप? नहीं बेटा, ऐसे मत करना, पुलिस को मत बुलाना। मैं बताती हूँ। मैंने ही बेची है तुम्हारी ज्वेलर को। मुझे पता है आप क्यों आए, कोई और इल्जाम लगाने। लेकिन ये भी देख लें, आपका हर इल्जाम झूठा निकलता है। तुम तो हर इल्जाम को झूठा बना देती हो। मैं तुम्हारी हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ हूं रुखसाना। क्या जानते हैं? तुम्हारी एक एक साजिश जानता हूं। इस घर में जो खेल खेल रही हो मेरी आंखों के सामने है। अगर आपकी आंखों के सामने है तो रोकते क्यों नहीं मुझे? रोकूंगा, वक्त आने पर रोकूंगा। वो वक्त शायद ना आए। ये तुम्हारी गलत फहमी है। एक और गलती, दोबारा मौका नहीं दूंगा। मुझे इंतजार रहेगा। अम्मा ये क्या कर दिया आपने? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे बेटा। गलती हो गई? कैसे हो गई गलती? आपको पता होना चाहिए ना, हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मेरे दिल में लालच आ गया था। मैंने सोचा ये जेवर फाहद का है, कल कला को कुछ हो गया तो ये जेवर भी हाथ से निकल जाएगा। मैं इसीलिए बेचने चली गई थी। अगर यही बात थी तो आपको मुझसे तो शेयर करनी चाहिए थी ना। मुझे यकीन था कि मैंने तुम्हें बताया ना तो तुम मुझे ऐसा करने नहीं दोगी।
क्या कर दिया है आपने? आपकी इस हरकत की वजह से रुखसाना अपने मकसद में कामयाब हो रही है। यही वो चाहती थी और आपने उसे मौका दे दिया। मैंने सोचा ही नहीं था कि सबको पता चल जाएगा। सोचना चाहिए था ना आपको। रुखसाना हम पे नजर रखे हुए है, आपको पता होना चाहिए था कि वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देगी। अच्छा मुझे बताओ अब मैं क्या करूं? कुछ मत करें आप, जो कुछ आपने कर दिया है ना वही काफी है। और मुझे तो बताना चाहिए था आपको, मैं फहद के सामने मामला संभाल लेती, लेकिन अब तो बात बहुत बढ़ गई है। पता नहीं आपकी हरकत की वजह से फहद मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बेटा वो तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचता है। उसको जाकर समझाओ कि मुझे रोक ले। कैसे समझाऊं मैं? मेरी बात सुनेंगे भी या नहीं मुझे नहीं पता। मैं यहां से नहीं जाना चाहती बेटा, मैं अकेले नहीं रहना चाहती। मुझे बहुत डर लगता है, खुदा की कसम। उसको समझाओ मुझे यहाँ रोक ले। करती हूँ मैं बात, कोशिश करती हूँ कि वो मेरी बात सुन ले। कोशिश करो बेटा। फहद, मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। सरिश, अगर तुम अपनी अम्मा के बारे में बात करने आई हो तो प्लीज मत करना, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। प्लीज फहद, वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है, उन्हें अपनी गलती का एहसास है, माफी भी मांग रही हैं। आप एक दफा तो उन्हें माफ कर दें। माफी की तो बात ही नहीं है सरिश। जो हरकत उन्होंने की है ना उसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो सब ठीक है, लेकिन एक मौका तो दे दें उन्हें। मौका दिया तो था सरिश। अगर वो उस वक्त अपनी गलती मान लेती, तस्लीम कर लेती कि उन्होंने चोरी की है, तो मैं उन्हें इस घर में रहने की इजाजत दे सकता था। लेकिन अपनी गलती को छुपाने के लिए, अपनी चोरी को छुपाने के लिए झूठ पे झूठ बोलती गई वो। और मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता सरिश, मैं बता रहा हूं तुम्हें। वो घबरा गई थी इसलिए उन्होंने झूठ बोला। अच्छा बस कर दो सरिश, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। स्टॉप इट नाउ। प्लीज फहद, वो बहुत परेशान है, अकेले कैसे रहेंगी? उनकी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। तो सरिश, ये उन्हें ये हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था ना कि वो अकेले कैसे रहेंगी, तबीयत ठीक नहीं है उनकी। देखो, मैं इस घर में किसी भी चोर को या झूठे को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। फहद, बस एक बार। सरिश, वो अब इस घर में नहीं आ सकती। Is that understood? मुझे तुम दोनों को इस तकलीफ में देख के बहुत मजा आ रहा है। क्यों आई हो तुम यहाँ पे? प्लीज निकल जाओ मेरे कमरे से। मेरे जाने से तुम लोगों के मसले हल नहीं होंगे, बल्कि और बढ़ जाएंगे। बहुत पछताओगी तुम रुखसाना। पछताऊंगी अब मैं नहीं, अब पछताने का वक्त तुम लोगों का है। वैसे तुम लोग अपनी जाल में खुद ही फंस गए। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, सारी साजिश इसी की है, इसी ने मुझे फंसवाया है। आप लोगों को पता है वो जो ज्वेलरी छुपाई थी वो मुझे कहां से मिली? क्या हुआ, क्या हुआ? क्या यम्मी, आपको पता है सरिश आंटी की अम्मी आपके रूम में गई हैं। मेरे रूम में? पर क्यों?
पता नहीं वो सैरिश आंटी से बात कर रही थी, वो आपके रूम को छुपाने गई हैं। कुछ छुपाने के लिए गई है? और फिर जब मैंने अपने कमरे की तलाशी ली तो वाकई ड्रॉर्स में से मुझे वो ज्वेलरी मिल गई और सारा खेल मेरी समझ में आ गया। वैसे एक बात है, तुम्हारी अम्मा से ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं है। मेरे लिए तो और भी आसानी कर दी जब वो जाके ज्वेलरी बेच ही दी दुकान पे। मैंने कहा था ना, कुछ भी करना है लेकिन जुनैद को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जुनैद जुनैद जुनैद, मनूस ने मेरी जिंदगी अजाब कर दी है। सही कह रही हो बेटा, सारी मुसीबत इसी की वजह से। बहुत फिक्र है ना इसको जुनैद की। अब मैं जुनैद का वो हॉल करूंगी कि तड़प उठेगी। मैं तो कहती हूँ बेटा, इस जुनैदी को खत्म कर देते, रुखसाना खुद ब खुद मर जाएगी। अम्मा इतनी बेवकूफी की बातें क्यों करती हैं आप? इसमें बेवकूफी वाली कौन सी बात है भाई? जुनैद मर जाएगा ना तो रुखसाना खुद ब खुद मर जाएगी और फहद तुम्हारी तरफ झुक जाएगा और रुखसाना अपनी मौत आप मर जाएगी। मेरी बात का यकीन करो, ऐसा ही करते हैं। नहीं अम्मा, नहीं है ये तरीका सही। वो बच्चा है, मैं उसे नहीं मारूंगी, नहीं कर सकती मैं ये। देखो बेटा, ये वक्त जो है ना, ये दिल से नहीं दिमाग से सोचने का है। ना ही मेरा दिल मान रहा है इस बात के लिए और ना ही मेरा दिमाग। मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, अपने बच्चे की वजह से। नहीं अम्मा, मैं कातिला नहीं हूँ और ना ही मैं ऐसा किसी को करने दूंगी। अच्छा, ऐसा नहीं करोगी तो क्या करोगी हैं? समझ क्यों नहीं रही हो मेरी बात? और भी बहुत से तरीके हैं, आप मुझ पे छोड़ देना। मुझ पे छोड़ दे? पता नहीं क्या करेगी, पागल हो गई है ये लड़की। अब सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा और मैं ही करूंगी, देखना सही। पागल हो गई है। क्या बात है खाला, तुम तो बहुत बड़े घर में रहने लगी हो। मैंने तुम्हें कहा था ना, घर के बाहर मेरा इंतजार करना, अंदर क्यों आए हो? क्या खाला, एक तो मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ, ऊपर से तुम मुझे ही बातें सुना रही हो। बातें इसलिए सुना रही हूँ कि अगर किसी को पता चल गया ना, मेरे लिए मसला खड़ा हो जाएगा। किसी को नहीं पता चलेगा, तुम खामखा परवाह करती हो। तुम नहीं समझोगे, नहीं समझोगे तुम। अच्छा दफा करो, मेरा काम किया है खाला, किया है। ऐसी चीज लाया हूँ ना, बचना नामुमकिन है। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से ये लो। अब मेरा मुंह क्या देख रहा है, दफा हो जाना यहाँ से। खाला, मेरे पैसे? पैसे 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 घर आके दूंगी ना तुम्हारे पैसे। देख लो खाला। यकीन नहीं है मुझ पे? ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। सीधा अम्मा। हाँ बेटा, तुम यहाँ क्या बात है? ये जो लॉन में जिस लड़के से आप बात कर रही थी, वो पुराने मोहल्ले वाला मजीद था ना? हाँ हाँ वही था, वही था। यहाँ क्यों आया था? बेटा उसे कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए आया था बेचारा। पैसे मांगने आया था, वो भी आपसे? बेटा मैंने उससे कहा था कि जब तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। अम्मा, एक नंबर का बदमाश है वो लड़का। आपको उसे यहाँ का रास्ता नहीं दिखाना चाहिए था। अरे मैंने खुद से थोड़ी बुलाया था, वो खुद आया था। अब मैं उससे मना कर देती। अच्छा ठीक है, लेकिन आइंदा उसे यहाँ आने से रोक दीजिएगा। शुक्र है फहाद ने नहीं देखा, वरना पता नहीं क्या सोचते। अच्छा मेरा बच्चा, अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं मना कर दूंगी उसे।
पता नहीं आप भी क्या करती हैं, हर वक्त इस तरह की हरकतें होती हैं। और तुम्हारा बात बात पे मूड ऑफ हो जाता है। एक तो इसकी लड़की की समझ नहीं मुझे आती। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो जुनेद के लिए दूध गर्म कर रही थी। अच्छा, ऐसे करो, अगर फ्रिज में कोई खाना रखा है तो गर्म कर दो, मुझे बहुत भूख लग रही। अभी लाती हूँ। ये खाना तो बहुत थोड़ा सा है। कोई बात नहीं, जितना भी है गर्म कर दो। आप कहें तो मैं कुछ और बना दूं? नहीं नहीं, जो रखा है बस ठीक है। जी अच्छा। खाना मेरे कमरे में ले आना। जी अच्छा। बेबी जी मैंने दूध गर्म कर दिया। ये सैरिश की माँ यहाँ क्या कर रही थी? वो जी अपने लिए खाना गर्म करवाने के लिए आई थी। और सैरिश? वो जी जुनेद के लिए दूध लेने आई थी। दूध इसमें से लेकर गई? फौजिया की कॉल आई थी फहद, अगले हफ्ते आ रही है। अच्छा, भाईजान ने तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई है आपने। एक जमाना ही हो गया फौजिया से मिले हुए। फौजिया आंटी आ रही हैं। जी बेटा, आपकी फूफो आ रही हैं। नहीं, ये दूध मत पीना। क्या बदतमीजी है रुखसाना, इस दूध में जहर है। जहर? क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। इसमें जहर सैरिश और उसकी माँ ने डाला है। भाभी आप हद से बढ़ती जा रही हैं। हद से मैं नहीं बढ़ रही, हद से तो तुम बढ़ रही हो जो इस बच्चे की जान लेना चाहती हो। भाभी, इस बात का क्या सबूत है आपके पास कि इस दूध में जहर मिला हुआ है? मैं कसम खा के कह सकती हूँ कि इसमें जहर है। यानी कि सबूत कोई नहीं आपके पास? भाभी, शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह का घटिया इल्जाम लगाते हुए। शुक्र है फहद तुम्हें कुछ तो बुराई नजर आई इसमें। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ ये भी इसकी कोई ना कोई साजिश है। ये सहरिश और उसकी माँ को बदनाम करना चाहती है। मैं सच कह रही हूँ, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? किस किस्म के घटिया इल्जाम लगा रही है मुझ पे, जिनके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। भाभी, मेरा ख्याल था कि आप बदल गई हैं, लेकिन नहीं, गलत था। आप तो वही पुरानी वाली रुखसान है। फहद, मैं तो कहता हूँ कि इसको अभी इसी वक्त यहाँ से निकाल दो। ये इस घर में रहने के काबिल ही नहीं है। हाँ फहद, इस घर में अब ये रहेंगी या मैं? फहद, मैं खुदा का वास्ता इस औरत की बातों में मत आओ, ये सब कुछ बर्बाद कर देगी। भाभी, खुदा का वास्ता ही देखे हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे, बस कर दें अब और चली जाएं यहाँ से। आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा ना मेरी बात का? मेरे पास भी कोई और रास्ता नहीं है मैं आपको सही साबित करने का। मैं आपके सामने ये जहर भरा दूं। नहीं दाई अम्मी, आप ये दूध मत पिए।
तुम्हारा ये झूठ भी सबके सामने आ ही गया। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि दूध में जहर था ही नहीं। ये भी तुम्हारी कोई ना कोई साजिश ही थी। आप अभी इसी वक्त अपना सारा सामान उठाइए और निकल जाइए इस घर से। रुखसाना, रुखसाना, तायम्मी, क्या कर रही है? रुखसाना, तायम्मी उठे। अब ये पता चलेगा। अम्मा, ये आपने क्या कर दिया? मेरे को समझ नहीं आ रहा था बेटा, जो मुझे सही लगा वो मैंने कर दिया। जो आपको सही लगा? किसी को मार देना आपको सही लग रहा था? मैंने आपको मना भी किया था ये हरकत करने से, लेकिन आपने वही किया जो आपको करना था। मैंने तो सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए किया था। मेरी भलाई के लिए? मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दी है आपने। अगर उस रुखसाना को कुछ हो गया तो आप जानती हैं हमारे साथ क्या होगा। अगर उसको कुछ नहीं भी हुआ, आपने जुनैद को मार देने की कोशिश की है अम्मा। इस बात के लिए फहद हमें कभी माफ नहीं करेगा। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब क्या होगा? मुझे नहीं पता क्या होगा। अभी तो वो अस्पताल गई है, वहां से कोई खबर आती है तभी पता चलेगा। ऐसे करते हैं बेटा, यहाँ से भाग जाते। कहाँ जाएंगे भाग के हम? पुलिस ढूंढ के निकाल लेगी हमें। मेरी सारी मेहनत, सारी कोशिशों पे पानी फेर दिया आपने। मुझसे पूछ तो लिया होता पहले। मुझे नहीं पता था बेटा ऐसा हो जाएगा। कोई रास्ता है बचने का बेटा? मुझे नहीं पता। सिर्फ एक ही रास्ता है, फहद को किसी तरह से यकीन दिलाना होगा कि मैंने कुछ नहीं किया। वो यकीन कर लेगा बेटा। माफ कर दे मुझे। हेलो जी भाईजान, खैरियत? भाभी को होश आया कि नहीं? भाईजान, भाईजान आप प्लीज परेशान मत हो, वो हो जाएंगी ठीक, कुछ नहीं होगा उन्हें। मैं घर जा रहा हूँ जी। नहीं, वो मैं आपको परेशान नहीं करना चाह रहा था, इसीलिए नहीं बताया। उनकी फिक्र ना करें आप भाईजान, सैरिश और उसकी माँ को मैं देख लूंगा। उन्होंने जो कुछ भी किया मेरे खानदान के साथ माफ नहीं करूंगा मैंने। भाईजान आप प्लीज भाभी का ध्यान रखें, ये सारे मसले मसाइल मैं सुलझा लूंगा। जी ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। सैरिश! सैरिश! सैरिश!
क्यों किया तुमने ऐसा? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? मैंने कुछ नहीं किया फहद, मुझे नहीं पता था दूध में जहर है। आप रुखसाना भाभी से पूछे ना, उनको पता था कि। तो तुम कहना क्या चाह रही हो? कि दूध में जहर भाभी ने मिलाया था? हाँ हाँ फहद बेटा, ऐसा हो सकता है। जरा सोचो, वो तो हमेशा से जुनैद की दुश्मन रही है और वो चाहती थी कि जुनैद को रास्ते से हटाकर सहरिश पे इल्जाम आ जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना आंटी, क्योंकि भाभी ने तो जुनैद को वो जहर पीने ही नहीं दिया। तो अब इस बात के लिए कौन सा झूठ है आपके पास? वो बहुत चालाक है फहद, जरूर इसके पीछे उनका कोई। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? अपनी जिंदगी में तुम्हें शामिल किया, अपनी फैमिली का हिस्सा बनाया, सायरा की जगह दे दी तुम्हें। उस सायरा की जगह जिसकी जगह मैं शायद किसी को ना दे पाता सहरिश, लेकिन मैंने तुम्हें उसकी जगह दी। और बदले में तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश की। सहरिश, क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने तुम्हारा? नहीं फहद, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं अदनान की कसम खाती हूँ, मैंने दूध में जहर नहीं मिलाया। झूठ मत बोलो सहरिश, मेरे सामने झूठ मत बोलो। दूध का ग्लास तुम लेकर आई थी और मेरे सामने लेकर आई थी। हाँ, मैं ग्लास लेकर आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था उस ग्लास में जहर है। मैं खुद एक माँ हूँ फहद, मेरी औलाद है। मैं किसी की औलाद को नुकसान पहुंचाने से पहले अपनी औलाद के बारे में सोचूंगी। सहरिश, तुम्हारा झूठ सामने आ चुका है और तुम्हारी हकीकत मेरे सामने लाने के लिए भाभी ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती जो मैंने तुम जैसी औरत को अपनी जिंदगी में शामिल किया। लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारूंगा। मैं फहद अहमद खान बकायमी होशो हवास तुम्हें तलाक देता हूं। नहीं फहद, नहीं। तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। फहद, तो मेरी बच्ची को तलाक दे दे। जिस शख्स के लिए जिंदगी की कोई अहमियत नहीं, मेरी जिंदगी में उसकी कोई अहमियत नहीं। पुलिस आ रही है अभी। मेरे बेटे को मारने की कोशिश की है ना इसने। छोड़ूंगा नहीं इसे मैं, और कभी माफ भी नहीं करूंगा। ताई अम्मी ने मेरी वजह से दूध पिया, मैं बहुत बुरा हूँ। तुमने कुछ नहीं किया जुनैद, अम्मा ने सब कुछ हमारी हिफाजत के लिए किया है। क्या तुम्हारी मम्मा की तरह मेरी मम्मा भी मर जाएंगी? हाँ। मम्मा को कुछ नहीं होगा कासिम, तुम दुआ करो, वो ठीक हो जाएंगी। मुझे मम्मा के पास जाना है। मुझे भी ताई अम्मी के पास जाना है। मैं बाबा को फोन करती हूँ। बाबा कॉल ही नहीं उठा रहे। तो रोना बंद करो कासिम, मम्मा ठीक हो जाएंगी। साहब जी, बाहर पुलिस आई। बुला लो अंदर। फहद,
छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। फहद ऐसा मत करे, मुझे खुद से दूर मत करे, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे। नहीं सरिश, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, क्योंकि जिससे मोहब्बत की जाती है ना उसे तकलीफ नहीं दी जाती। ले जाइए इसे, अब तुमसे कोर्ट में मुलाकात होगी। चलो बेबी, रोना धोना थाने में चल के ही करना। छोड़ दो मेरी बच्ची को, छोड़ दो, इसका कोई कसूर नहीं है, इसको तो कुछ पता भी नहीं है, बात कुछ नहीं पता। दूध में जहर मैंने मिलाया था, फात। ले जाइए निधि, अब इस बात का फैसला कोर्ट करेगी कि कौन मुजरिम है और कौन नहीं। चलो बेबी, मुजरिम कोई भी हो, बंद तो आप दोनों को ही करना पड़ेगा। छोड़ो, चुप होके चले। खुशी के साथ चले। जो क्या हो गया आप लोगों को? रो क्यों रहे हो? हाँ बेटा, ऐसे नहीं करते, रोते नहीं है। हाँ कुछ नहीं हुआ। मुझे मम्मा के पास जाना है। बेटा, मामा की तबीयत अभी ठीक नहीं है ना, हॉस्पिटल में, अभी तो हम नहीं जा सकते। चाचू, मम्मा ठीक तो होंगी ना? बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आप लोग उनके लिए दुआ करो, वो इंशाल्लाह जरूर ठीक होंगी। पापा, मुझे भी ताई अम्मी के पास जाना है। मेरी जान, ताई अम्मी हॉस्पिटल में, अभी हम नहीं जा सकते उनके पास। अच्छा आप लोग रोना मत करो, चलो बस, रोना नहीं है। आपके बाबा की कॉल है। हेलो जी भाईजान। भाईजान सब ठीक है ना? भाभी को होश आ गया? भाईजान हौसला रखें, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएंगे। चलिए तो होश तो आ गया ना, चलिए अल्लाह का शुक्र है। ओके, खुदा हाफिज। आपकी मामा को होश आ गया, हम लोग सुबह जाकर ना इंशाल्लाह उन्हें लेकर आएंगे, वो बिल्कुल ठीक है। चलो बस रोना मत करो, आ जाओ मेरा बेटा। रोते नहीं है, रोते नहीं है सर, इधर आओ मेरा बेटा मेरे पास। बस बस बस, चलो बस। रुखसाना, दूध में जहर था ना? हाँ था। तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी रुखसाना, हम ही ने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया। कैसे कोई यकीन करता? मैंने तो हमेशा सबके साथ बुराई किया है। नहीं रुखसाना, अब तुम्हें कोई बुराई नहीं है, सिर्फ अच्छाई भरी है। आपके मुंह से ये लफ्ज सुनने के लिए तरस गई थी मैं। हो सके तो मुझे माफ कर देना रुखसाना, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, और तुम पर जो तोहमत, जो इल्जाम लगे हैं, उन्हें मिटाने के लिए तुमने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। बाकी मुझे माफ कर दो, और फहद भी तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार है। तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की रुखसाना, जुनैद की जान बचाई है तुमने, इस घर को बर्बाद होने से बचाया तुमने। सरिश, फहद ने उसे तलाक दे दी, पुलिस के हवाले कर दिया है। रुखसाना, रुखसाना मत रो, अब सब ठीक हो जाएगा।
सायरा, मैंने अपना वादा पूरा किया। जुनैद पर आंच नहीं आने दी। अब दिल कुछ हल्का हुआ है। शायद तुमने भी मुझे माफ कर दिया। ताई अम्मी, आप नहीं आ रही? तुझ बिन